A, B and C spends 80%, 85% and 75% of their incomes respectively. If their savings are in the ratio 8:9:20 and the difference between the incomes of A and C is rupees 18,000, then the income of B is ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर, तो बी की आय क्या होगी? देखिए, ए की अगर हम बात करें तो 80% खर्च करता है, इसका मतलब इसकी बचत क्या होगी? 20%। और 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 20% का मतलब होता है 1/5, है ना? 1/5 होता है। अब ये 1/5 होता है, 80% इसने क्या कर 20% इसका क्या हो गया? तो एक काम करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 8 और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 8 जाए 8 और ये 40 बन जाएगा, 8/40। यहाँ पर इनकम क्या हो गई? 40 हो गई। इनकम क्या हो गई? 40। क्यों? क्योंकि हमको ये बनाना था 8, कह रहा उसकी बचत हमें 8 बनाना था, बचत हमको 8 बनानी थी। यहाँ जैसे ये 20% का मतलब 1/5 आ रहा था, मतलब उसकी इनकम 5 है तो बचत क्या है? 1। तो 8 बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो बचत क्या हो गई इसकी? 8। तो इनकम क्या हो गई? 40। तो यहाँ पर 40 क्या हो गई? इनकम। 40 बच्चों क्या हो गई? इनकम। इसी तरीके से बी की अगर हम बात करें तो बी का कितना? 85% खर्च कर दे रहा, मतलब बचत 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, है ना? और यहाँ पर इसकी बचत कितनी दी है? 9। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना बन जाएगा? 3 त्रिका 9। तो इसकी देखिए बचत 9 बन गई और ये इनकम बन गई 20 × 3 60 बन गई। इसी तरीके से सी के केस में अगर हम बात करें तो 75% खर्च कर देता है, मतलब 25% बचत हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4। और यहाँ पर जो है वो कितना दिया है बच्चों? 20। तो इसका मतलब यहाँ हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 और 20 कर दिया तो ये हो गई 20 और 80। मतलब यहाँ पर इनकम अगर 80 है तो खर्च बचत कितनी है? 20। तो देखिए सब जगह बचत, ध्यान दो, 8, 9 और 20 आ गए, तो इसका मतलब ये जो 40, 60 और 80 ये इनकी इनकम आ गई, ये इनकम आ गई। ये क्या है? इनकम्स। 40 इधर इनकम क्या है? 40 इधर इनकम क्या है? 60 इधर इनकम क्या है? 80। तो इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 40, 60 और 80। 40, 60 और 80 का मतलब हो गया, 40, 60 और 80 का मतलब हो गया 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौको 80। यही तो हुआ। 2:3:4। अब कह रहा है ए और सी की आय में अंतर 18,000 का है। ए की आय यहाँ पर 2 यूनिट है, सी की आय यहाँ पर 4 यूनिट है। अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। अंतर कितने का है दोनों में? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट्स की वैल्यू क्या है? 2 यूनिट्स की वैल्यू है 18,000। 2 यूनिट्स की वैल्यू क्या है? 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9,000। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 है तो पूछ रहा है बी की आय क्या होगी? बी की आय मतलब 3 यूनिट है कि नहीं है? तो 3 यूनिट बी की आय जो आएगी वो 3 यूनिट, मतलब 3 × 9,000। 3 × 9,000 मीन्स 27,000। तो 27,000 यहाँ पर बी की क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। और 27,000 कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।